आप बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की लगातार बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके कामों का गुणगान करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स ये भी कहते हैं कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं, वह पैसे की देवी हैं। पैसे लिए बिना ना तो वो मीटिंग करती हैं, ना पैसे दिए बिना किसी को टिकट देती हैं। इस तरीके के सोशल मीडिया पे लगातार बातें चलती रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए और ऐसे मीडिया वालों के लिए? देखिए सर, मैं कम से कम पिछले 10 साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला। बड़े बड़े नेताओं को मैं जानता हूँ, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों खलीफाओं को जानता हूँ, जो कहते थे जी बहन जी तो बिना पैसा लिए मिलती नहीं है, पहले पैसे काउंटर पे जमा कराओ, उसके बाद वो मिलती हैं। मैंने ढूंढने की कोशिश की, कोई मुझे वो एक आदमी मिल जाए जो ये कह दे कि मैंने पैसे दे करके और मैं बहन जी से मिला। ये मुझे ऐसा एक आदमी नहीं मिला, बल्कि मुंह जवानी भौंकने वाले, बोलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वो लोग हमारे अपने हैं, जो अपने को बहुजन कहते हैं, जो अपने आप को SC ST बोलते हैं। वो लोग हैं जी जो जो बहन जी को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है। रात को भी मैं एक वो देख रहा था, एक टीवी, एक यूट्यूब पर एक टीवी वो देख रहा था। कोई एक व्यक्ति बोल रहा है कि बहन जी तो उसकी पैसे की देवी हैं, इसकी हैं, उसकी हैं। अरे भैया, तुम अपने अपने उस विचार, अपने पैरों पे उस पेड़ पे, उस टहनी पे बैठ करके, सुरक्षा की टहनी पे जो बहुजन समाज पार्टी का मिशन है, बहन जी इकलौती नेता हमारी बची है जो शक्तिशाली है, जो लड़ रही है इनसे, उसी टहनी को काट रहे हो। उसी को काट करके तुम मुंह के बल गिरोगे। क्योंकि अगर बहन जी अगर हिल गई और बहन जी अगर कहीं पर बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, तो ये समझ लो 2024 में इस देश का संविधान बदला जाएगा। और इस देश का संविधान बदलते ही इनको जितने भी भौंक रहे हैं ना बहन जी के ऊपर हमारे लोग, इनको अपनी औकात पता चल जाएगी कि किस तरह एक गुलाम बनाएंगे। और अभी भी इनको ये पता नहीं है, उनकी राजनीतिक दलों में रहते हैं, उसमें SC ST उन्होंने वो बना रखे हैं, अपने अपने वो महकमे बना रखे हैं, और वहीं तक ये सीमित हैं, उसके अलावा नहीं जाते। इनको ये शर्म नहीं आती है कि इनके हाल नहीं देख रहे। जो बीजेपी में जो एक दलित इन्होंने राष्ट्रपति भी बना दिया, एक आदिवासी राष्ट्रपति अभी मौजूदा राष्ट्रपति बना दिया, उनका कोई सम्मान नहीं है। उनके कोई, उनको बना दिया सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, SC ST के वोट लेने के लिए, लेकिन उनको किसी समारोह में नहीं बुलाते, किसी आयोजन में नहीं बुलाते। संविधान बोल रहा है संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से होगा, राष्ट्रपति गायब है, राष्ट्रपति का नामो निशान नहीं है। बुलाना तो, उसको उद्घाटन तो छोड़ो, बुलाया भी नहीं। तो जब इतने बड़े बड़े पोस्टों पे बिठा करके ये लोग अपमानित कर रहे हैं हमारे उनको SC ST के लोगों को जो इन पार्टियों में हैं, तो भाई तुम इन पार्टियों के तो बुराई करने से गए, इन पार्टियों के खिलाफ प्रचार करने से गए, उल्टा बहन जी के खिलाफ प्रचार ये कर रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है, और ये खतरे की बात है। दुख नहीं है सिर्फ, ये खतरा आने वाली पीढ़ी को, हमारी अपनी राजनीति को ये खत्म करना चाहते हैं। जो मान बाबा साहब जो ने जो सपना देखा था, उसको मान्यवर काशीराम जी ने अपने खून से सींचा, अपनी कुर्बानियों से उन्होंने सींचा इसको। और बहन जी ने, बहन जी मैं बार बार कहता हूँ भैया, बहन जी की कुर्बानी कम नहीं है। बहन जी के नाम के आगे बहन कुमारी मायावती क्यों लिखता है भाई, कुमारी क्यों लिखा जाता है? इसका मतलब उस महान महानायक ने, बहन ने हमारी, हमारे लिए इस महान मूवमेंट के लिए उसने भी शादी नहीं की, और उन्हें भी कुर्बानियां की, अपने जीवन की कुर्बानी की, अपने, उसने अपना भी परिवार बना सकती थी ना वो, लेकिन मूवमेंट को उन्होंने कहा कि अगर परिवार बनाऊंगी तो मूवमेंट का छूट जाएगा, मूवमेंट का मेरा संघर्ष खत्म हो जाएगा। उसने कहा मेरे मेरे खून से पैदा बच्चे नहीं, मेरा जो पूरा बहुजन समाज है वो मेरे बच्चे हैं। जो बाबा साहब ने स्टेटमेंट दिया था जब उनका आखिरी जो छोटा, जब वो जा रहे थे वहां पर सम्मेलन में, गोलमेज में, उनका बेटे की डेथ हो गई, उनका भाई लेकर के आया कि भैया तू चल यहाँ से, जहाज, पानी के जहाज से लेने गया, तेरा बेटा मर गया और चल तू वहां पे। तो बाबा साहब ने कहा कि भैया वो तो मेरा एक बेटा मरा है, जो मेरे लाखों बेटे ये तिल तिल मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो फिर इनको सदियों तक मरते रहेंगे, ये रोज मरेंगे, रोज अपमानित होंगे, तो मुझे इनके लिए जाना है। वही बहन जी ने, अब उन्होंने कहा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे खून का बच्चा तो सिर्फ मेरा होगा, लेकिन ये तमाम जो बहुजन है इनका क्या होगा, इसके लिए उन्होंने शादी नहीं की, परिवार नहीं बनाया। इतनी भारी कुर्बानी कहाँ लेकर के जाएगी? और कहते हो कि भैया पैसे की देवी पैसे मांगती है, किससे मांगती है? इन लोगों को बताना पड़ेगा। ये लोग दलाल हैं, ये एजेंट हैं उन 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 पॉलिटिकल पार्टियों के जो मनुवादियों के नेतृत्व वाली हैं। अब इनको लग रहा है निकाय चुनाव में 2 नंबर पे आ गई, अकेले बल पे, अकेले शक्ति पे, अकेले लड़के नंबर 2 की पार्टी बन गई। और मैं बार बार कहता हूं कि बहन जी नई संसद में पहली, इस देश की पहली दलित महिला, दलित प्रधानमंत्री बनेगी बहन मायावती के रूप में। ये मेरा अडिग विश्वास है, और इसके लिए हम दिन रात भी काम कर रहे हैं।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।